नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत ब्रेकिंग के साथ। रायपुर से खबर है, कल छत्तीसगढ़ में होगा शपथ ग्रहण समारोह। विष्णुदेव साय लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। 2 डिप्टी सीएम समेत 10 मंत्री ले सकते हैं शपथ। साइंस कॉलेज मैदान में होगा शपथ ग्रहण समारोह। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह होंगे कार्यक्रम में शामिल। बृजमोहन अग्रवाल बन सकते हैं प्रोटेम स्पीकर। सूत्रों के हवाले से जानकारी है, बृजमोहन अग्रवाल बन सकते हैं प्रोटेम स्पीकर। 2 डिप्टी सीएम समेत 10 मंत्री ले सकते हैं शपथ। साइंस कॉलेज मैदान में होगा शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम। छत्तीसगढ़ में कल होगी विष्णुदेव साय की ताजपोशी। 13 दिसंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे विष्णुदेव साय। उनके साथ ही साथ 2 डिप्टी सीएम भी शपथ ग्रहण समारोह में शपथ ग्रहण करेंगे। इसके अलावा जानकारी सूत्रों के अनुसार मिल रही है कि 10 मंत्री कल शपथ ग्रहण समारोह के दौरान शपथ ले सकते हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड ओम प्रकाश चंद्राकर जुड़ चुके हैं। जी ओम प्रकाश, जिस तरह से कल शपथ ग्रहण समारोह है, क्या कुछ तैयारियां? इसके अलावा 2 डिप्टी सीएम के साथ 10 मंत्रियों की अभी तक बात की जा रही है, क्या ताजा अपडेट है? देखिए, जिस तरह से अब जो सीएम चुने जाने के बाद से कल ताजपोशी की तारीख तय हो गई है, हालांकि अभी इस वक्त का भी वक्त मुकर्रर नहीं किया गया है, लिहाजा यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि कितने बजे ये कार्यक्रम होगा। लेकिन संभवतः माना जा रहा है कि 2 बजे यह कार्यक्रम हो सकता है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई राज्यों के सीएम शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा जो मंत्रिमंडल को लेकर जो कवायदें चल रही है वो अभी जारी है। फिलहाल अभी तक किसी के नाम की घोषणा नहीं की जा रही है, लेकिन सूत्रों के हवाले से हमारे पास ये खबर आ रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को स्पीकर बनाया जा सकता है विधानसभा का। इसके अलावा डिप्टी सीएम के तौर पर एक ओबीसी वर्ग से अरुण साव का नाम सामने चल रहा है, दूसरा सामान्य वर्ग से विजय शर्मा का नाम सामने चल रहा है। इसी तरह मंत्रिमंडल में भी काफी लंबे दावेदार हैं, काफी लंबे लिस्ट है, तो जाहिर तौर पर ये अभी माथापच्ची इस संबंध में चल रही है। और आला नेतृत्व से यहाँ जो सीएम बने हैं विष्णुदेव साय, वो लगातार चर्चा कर रहे हैं कि किन किन नामों पर विचार किया जाए और कौन कौन मंत्री जो हैं कल शपथ ग्रहण समारोह में शपथ में शामिल होंगे। हालांकि यही संभावना जताई जा रही है कि लगभग आधे जो मंत्री हैं वो कल के शपथ ग्रहण समारोह में शपथ ले सकते हैं। इसके बाद जो और नाम तय होंगे उनको शपथ राजभवन में दिलाया जाएगा। तो जाहिर तौर पर इसको लेकर लगातार कवायदें की जा रही है। इसमें रेस जो है वो काफी तगड़ा है, क्योंकि भाजपा में बड़े नेताओं की, दिग्गजों की कमी नहीं है। जिस तरह से बृजमोहन अग्रवाल 8वीं बार चुनाव जीत कर आए हैं, जाहिर तौर पर उनके स्थिति क्या होगी पार्टी के अंदर, मंत्रिमंडल के अंदर, इसे लेकर सबकी निगाहें टिकी हुई है। इसके अलावा पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर, राजेश मूणत, रामविचार नेताम, केंद्रीय राज्य मंत्री रही रेणुका सिंह, तो गोमती साय, जो तमाम नाम है जिसमें चर्चा की जा रही है कि किन्हें किन्हें मौका दिया जाए। हालांकि पार्टी सूत्रों के हवाले से यह भी कहा जा रहा है कि जिनके नाम जो बड़े दिग्गज है, जिनके नाम तय नहीं किए जाएंगे, वो लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ सकते हैं। जी बिल्कुल। इसके अलावा जिस तरह से जानकारी मिल रही है कि साइंस कॉलेज मैदान में इस कार्यक्रम की तैयारी हो रही है, कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ तैयारी है, सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम है? देखिए, फिलहाल साइंस कॉलेज मैदान में पूरी प्रशासनिक व्यवस्था जो है प्रशासन की देखरेख में और नेताओं की देखरेख में जारी है, और पूरी व्यवस्था वहां चाक चौबंद कर ली गई है। पार्किंग की भी व्यवस्था कर ली गई है। साथ ही जो ग्राउंड, जो सभा स्थल होगा जहां पर शपथ ग्रहण समारोह होगा, वहां की व्यवस्था कर ली गई है। पासेस जो है वो बनाए जा रहे हैं। सुरक्षा के तमाम इंतजाम कर लिए गए हैं। प्रशासन का दावा है कि तकरीबन 50 लाख लोग जो हैं उस वहां पर बैठ सकते हैं। जी बिल्कुल। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंच रहे हैं। क्या कुछ और खास होगा? इसके अलावा भी कई बड़े नेता शामिल हो सकते हैं इस कार्यक्रम में।
देखिए, जाहिर तौर पे प्रियंका, अभी आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है छत्तीसगढ़ के अंदर और प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। एक तरह से एक आगाज होगा लोकसभा चुनाव का कि वो अब ताल ठोकेंगे लोकसभा चुनाव के लिए और वो पहुंचेंगे। इसके अलावा संभावना जताई जा रही है कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। वहीं साथ ही साथ जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो शामिल होंगे। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस समारोह में शामिल होंगे, ऐसी संभावना जताई जा रही है। जाहिर तौर पे काफी नेता जो हैं वो छत्तीसगढ़ के अंदर आएंगे। जी बिल्कुल। इस पूरे मामले में जिस तरह से अब कल ताजपोशी होनी है, तैयारियां उसकी लगातार हो रही है। 5 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से वापसी की है, क्या कुछ सबसे बड़ी चुनौती आप देख पा रहे हैं? देखिए प्रियंका, सबसे बड़ी चुनौती तो ये होगी कि जो भाजपा के घोषणा पत्र में जो वायदे किए गए हैं उन वायदों को लेकर जो नए सीएम हैं उनके सामने काफी बड़ी चुनौती है, क्योंकि 25 तारीख को जो धान का बोनस है, 2 साल का बोनस, जो 300 रुपया प्रति क्विंटल बोनस दिया जाना है, जो 15 साल जो पहले रमन सिंह ने जिस बात की घोषणा की थी अपने शासनकाल के दौरान, उस बकाया बोनस को फिलहाल छत्तीसगढ़ में इस बार देना है और ये घोषणा पत्र में प्राथमिकता तौर पर दर्ज था। तो जाहिर तौर पे 25 तारीख को अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है, तो इसी दिन उसको भुगतान किए जाने की बात कही जा रही है। इसके अलावा भी अन्य घोषणाएं हैं, चाहे 500 रुपए में उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर देने की बात हो या किसानों को 3100 रुपया समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की बात हो, तो ये तमाम जो घोषणाएं हैं। इसके अलावा महिलाओं के लिए जो घोषणाएं भाजपा ने की थी कि 12,000 रुपया प्रति वर्ष महिलाओं को एक महीने में 1,000 रुपये दिए जाएगा। तो ये तमाम घोषणाएं, इसके लिए बजट की दरकार है। तो जाहिर तौर पे छत्तीसगढ़ अभी फिलहाल की स्थिति में ये कह सकते हैं कि कर्ज में है और बजट की दरकार है। तो संभावना यही जताई जा रही है, जिस तरह से बात होती रही है कि डबल इंजन की सरकार, तो इस डबल इंजन की सरकार में ये कह सकते हैं कि कोई ना कोई विशेष राशि जो है छत्तीसगढ़ के लिए प्रधानमंत्री दे सकते हैं। जी बिल्कुल। इसके साथ ही साथ कल जब ताजपोशी हो जाएगी नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की, तो मंत्रालयों को लेकर भी अब माथापच्ची और विचार विमर्श का दौर पार्टी में चल ही रहा होगा। मुख्यमंत्री की यदि हम बात करें तो क्या लगता है आपको कि उनका अभी तक का जो कार्यकाल रहा है या जहां जहां पे काम किया उसके आधार पर कौन कौन से मंत्रालय अपने पास रख सकते हैं वो? देखिए, यह छत्तीसगढ़ में सीएम के पास खनिज मंत्रालय होता है, इसके अलावा ऊर्जा विभाग होता है। तो जाहिर तौर पे इन्हीं सब विभागों को लेकर ही छत्तीसगढ़ में सीएम के पास ये विभाग रहेंगे। इसके अलावा सीएम के पास जनसंपर्क विभाग भी होता है। तो यही जो विभाग होंगे वही सीएम के पास रहेंगे। लेकिन जो बाकी विभाग जो बटने हैं, जिस तरह से हमने नाम लिस्ट में दिया हुआ है, तो इन लोगों को ये विभाग बांटे जा सकते हैं। तो इन विभागों के तहत ही नाम जो फैसला होगा, पहले तो सबसे पहले फैसला ये होगा कि कौन मंत्रिमंडल में शामिल होगा। इसके बाद मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद उन्हें कौन कौन सा विभाग दिया जाएगा, किन किन विभागों में उन्होंने पहले काम किया है, कौन कौन से विभाग वो चाह रहे हैं। तो जाहिर तौर पर इन सब तमाम मसलों को लेकर चर्चा होनी है। फिलहाल स्थिति यह है कि छत्तीसगढ़, दूसरी बात मैं आपको यह बता दूं कि छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक फेरबदल की भी एक बड़ी प्रशासनिक फेरबदल की तैयारी है, क्योंकि अभी जो वर्तमान में जो अधिकारी हैं वो कांग्रेस शासन काल के दौरान रहे हैं। तो जाहिर तौर पर भाजपा अपने तरीके से नए जो ब्यूरोक्रेसी में जो है नए तरीके से बदलाव करेगी और अपने हिसाब से वो अपने अफसरों को रखेंगे। हमने पिछले बार देखा कि जो प्रमोटी अफसर है वो काफी तादाद में कलेक्टर और तमाम जो बड़े पदों पर रहे हैं, तो उसे लेकर भी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इन प्रमोटी अफसरों को भी नीचे लाकर जो सीधे आईएएस अफसर है उन्हें प्रमोट किया जाएगा। जी, इसके अलावा जिस तरह से कई राज्यों में देखा जाता है, जैसे राजस्थान में देखा गया कि जब वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनी थी तो कई ऐसे पार्टी के बड़े नेता थे जिन्होंने पार्टी से अलग होने का फैसला किया था। विष्णुदेव साय का नाम क्योंकि अचानक आया है और मध्य प्रदेश में भी यही हुआ है, तो क्या अंदर खाने पार्टी में कुछ सुगबुगाहट आपको सुनाई दे रही है? देखिए प्रियंका, फिलहाल भाजपा के अंदर में सब कुछ शांत है। हम यही कह सकते हैं कि जिस तरह से हम स्थितियां देख रहे हैं कि एक बड़ा दावेदार कह सकते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जो 15 साल छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री रहे, रमन सिंह, उन्होंने ये नाम प्रस्तावित किया है छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय का। साथ ही जो 8 बार के विधायक जो सबसे दिग्गज नेताओं में गिने जाते हैं, बृजमोहन अग्रवाल, उन्होंने इस बात का समर्थन किया है उनकी नामों का। साथ ही अरुणदेव साय जो प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने भी समर्थन किया है। तो जाहिर तौर पर हम
यही कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के अंदर सब कुछ शांतिपूर्वक हो चुका है और ताजपोशी भी विष्णुदेव साय की कर ली गई है। अब सिर्फ और सिर्फ पार्टी जो है एकजुट होकर आगे काम करने की तैयारी में। जी बिल्कुल ओम प्रकाश जी, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड ओम प्रकाश चंद्राकर। कल ताजपोशी के लिए शपथ ग्रहण समारोह के लिए तमाम तैयारियां जोरों शोरों पर छत्तीसगढ़ में चल रही हैं। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। विष्णुदेव साय के मुख्यमंत्री बनने की घोषणा के बाद से ही पूरे जसपुर जिले में उत्सव का माहौल है। गांव-गांव में गीत, नृत्य और आतिशबाजी कर लोग अपनी खुशियों का इजहार कर रहे हैं। आपको बता दें कि विष्णुदेव साय की गृह धाम बगिया में बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। जशपुर, कुनकुरी, पत्तलगांव, बगीचा, फरसाबहार सहित जिले भर में ग्रामीण लोग विष्णुदेव साय के मुख्यमंत्री बनने की खुशियां मना रहे हैं। इसके साथ ही साथ सुबह से लेकर रात तक लोकगीतों की धुन से नृत्य का दौर चल रहा है। उत्साहित महिला और पुरुष संगीत की धुन पर नाच गाने में जुटे हुए हैं। अगली खबर बलरामपुर से है, जहां अवैध रूप से धान भंडारण पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। वहीं घर में रखे लगभग 265 बोरी में से लगभग 100 क्विंटल धान जब्त किया गया है। आपको बता दें कि धान खरीदी सही ढंग से शुरू होते ही बिचौलिए काफी सक्रिय हो जाते हैं, जिसको देखते हुए इस धान भंडारण पर कार्रवाई की गई है। आरोपियों का इरादा उत्तर प्रदेश और झारखंड से अवैध धान लाकर छत्तीसगढ़ में खपाने का था। विजय नगर में रामानुजागंज तहसीलदार राजस्व व खाद्य विभाग की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन होने के साथ ही साथ अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। यूपी की तर्ज पर अवैध कब्जों को तेजी से तोड़ा जा रहा है। इसी कड़ी में नगर निगम और जिला प्रशासन की टीम ने कोरबा में सरकारी जमीन पर हुए अवैध कब्जे को तोड़ दिया। आपको बता दें कि टायर की दुकान की आड़ में कई एकड़ जमीन पर कब्जा किया गया था, जहां शिकायत मिलते ही प्रशासन के अधिकारी हरकत में आए और बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंच गए। अवैध कब्जे को तोड़ दिया गया है। सरमंगला पुल यहाँ पर 3 व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से दुकान बाउंड्री वाल बना करके कब्जा कर लिया था। उन्होंने नोटिस जारी किया था, उनके द्वारा शर्म नहीं हटाया गया। तो आज नगर निगम प्रशासन, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के सहयोग से उक्त अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। इसमें ऐसा लग रहा है कि राठा पाट करके जो गड्ढा एरिया था और जो मुक्ति धाम का क्षेत्र था, उसमें कब्जा करके लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे थे। उसको हटाने के लिए कार्रवाई की गई है। भाजपा की छत्तीसगढ़ में नई सरकार आते ही जिला प्रशासन का पहला बुलडोजर मटन मार्केट पहुंचा है, जहां अवैध अतिक्रमण को तोड़ा गया है और मटन मार्केट की बनाई हुई पुरानी जगह उसे शिफ्ट कर दिया गया है। आपको बता दें कि कई सालों से नगरवासियों की मांग थी कि मटन मार्केट को उसकी पुरानी जगह शिफ्ट किया जाए। नया मटन मार्केट नगर पालिका के द्वारा बनाया गया था। पूर्व सरकार की इच्छा शक्ति कमजोर होने के कारण आसपास के लोगों ने मटन मार्केट को शिफ्ट नहीं किया गया था, लेकिन बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ में आते ही पहला कदम यही किया गया है, जिसकी वजह से लोगों में खुशी की लहर दौड़ उठी। वस्तुतः ये जो कार्रवाई थी वो एसडीएम महोदय के आदेशानुसार जो है की जा रही है। एक उन्होंने जो है ऑर्डर पारित किया था, उसका ये क्रियान्वयन है। इसमें मटन मार्केट को शिफ्ट किया जा रहा है। यहाँ पे जो है जो सब्जी मार्केट था और मटन मार्केट दोनों लगभग जुड़े होने से जो है अव्यवस्था जो होती थी और अनावश्यक रूप से गंदगी होती थी। अब ये जो है एसडीएम महोदय के आदेश का पालन करने के बाद जो है ये मटन मार्केट हट जा रहा है, तो यहाँ पे साफ सफाई जो है बनी रहेगी। टमाटर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा। मोदी एक नंबर काम किया। मोदी शराब भट्टी भी बंद करना चाहिए। हाँ, शराब भट्टी और बंद कर दो। मोदी सरकार जिंदाबाद। हाँ, शराब भट्टी बिल्कुल सब दारू सब बंद। शराब भट्टी बिल्कुल बंद। मोदी सरकार जिंदाबाद। अगली खबर पंखाजुर से है, जहां आदिम जाति सेवा सहकारी समिति बैंक लोगों की सुविधा मुहैया कराने में नाकाम हो रही है। किसानों का कहना है कि सुबह 5 बजे से बैंक के चक्कर लगा रहे हैं, किसानों को सही समय पर पैसे नहीं मिल रहे। साथ ही कई खाता धारकों के पास से एटीएम भी की सुविधा भी नहीं है। सैकड़ों की संख्या में पहुंच रहे किसान जल्द पैसे का भुगतान करने की मांग कर रहे हैं। कापसी आदिम जाति सेवा समिति बैंक का मामला।
जांजगीर जिले में अकलतारा के गोठान में 40 मवेशियों की मौत को लेकर एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं। समय पर चारा पानी नहीं मिलने से उनकी मौत होने की बात कही जा रही है। मवेशियों की मौत को हफ्ते भर का समय बीत चुका है, लेकिन उनके शवों को मौके से हटाने की कोशिश किसी ने भी नहीं की है। उनके शवों को कुत्ते खा रहे हैं और चील कौवे उनके शरीर को नोच रहे हैं। मामले की सूचना मिलते ही गौ सेवक और बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। इस मामले को लेकर उन्होंने थाने में अपराध पर रिपोर्ट दर्ज कराने की बात की है। हम सभी गौ सेवा आयोग बिलासपुर से आए हुए हैं। ठीक, हमें जानकारी मिली कि ग्राम चंगोरी अकलतरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आती है, यहाँ पे लगभग 30-40 गायें मृत पाई गई है बोल के। तो हमारी टीम यहाँ पे आई और आने के बाद फिर यहाँ पे हमने गौठान का निरीक्षण किया, जहाँ पे हमको पता चला कि लगभग 50 गायें यहाँ पे मतलब पड़ी हुई है मृत हालत में, जिसमें से आधे से कम में 4-5 को कुत्ते लोग खा चुके हैं पूरा, और बहुत सारी गायों की लाशें जो है सड़ी गली अवस्था में यहाँ पे पड़ी हुई है। ये पूरी लापरवाही यहाँ के सरपंच की है, जिसकी वजह से मतलब यहाँ पे गौठान में ला के इनको बंद कर दिया गया और इनके खाने और पीने की व्यवस्था नहीं की गई, जिनके कारण भूख प्यास से इनकी मृत्यु हो गई है। प्रदेश के अन्य जिलों के साथ ही कोरबा जिले में भी डेंगू का खतरा तेजी से बढ़ने लगा है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग में ये बीमारी तेजी से पंख पसार रही है, लिहाजा कोरबा में भी इस जानलेवा बीमारी के फैलने का खतरा पैदा हो गया है, जिससे जिले का स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम के सहयोग से शहर में सफाई अभियान चलाया जाएगा। डेंगू, चूँकि ये डेंगू का सीजन चल रहा है, मच्छरों का सीजन है, मच्छर फैलेंगे तो मलेरिया और डेंगू का भी प्रकोप आ सकता है। मलेरिया तो फिलहाल अभी ज़्यादा नहीं है, लेकिन डेंगू जो है रायगढ़, रायपुर, दुर्ग, भिलाई वाले कुछ एरिया में काफ़ी मात्रा में फैला हुआ है। और चूँकि डेंगू एक खतरनाक फीवर है, इसमें डेथ का भी संभावना काफ़ी ज़्यादा रहता है और हम चाहते हैं कि हमारे कोरबा में ना फैले, क्योंकि एक बार अगर इसकी एंट्री हो जाएगी, फैल जाएगा तो ये काफ़ी तेज़ी से फैलता है और उस समय रोकना मुश्किल होगा। और उसी को ना फैले उसकी संभावना को देखते हुए हम लोग निगम के साथ एक बैठक आज रखे थे, जिसमें हम लोगों ने मच्छरों को फैलने से रोकने के लिए साफ़ सफाई की जो व्यवस्था है, कहीं भी रुका हुआ पानी ना रहे, ना लोगों के घरों में और ना घर के बाहर नालियों में या बरसात का पानी ना रुका रहे। अगली खबर बलरामपुर से है, जहां बीती रात आग लगने से पति पत्नी की मौत हो गई। आपको बता दें कि ठंड से बचने के लिए पति पत्नी चूल्हे के नजदीक जमीन पर सो रहे थे। उसी दौरान आग की चपेट में आने से महिला की जलकर मौत हो गई, जबकि पति आग में पूरी तरह से झुलस गया। घायल पति को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज के दौरान पति की भी मौत हो गई। बलरामपुर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। भिलाई के स्टील प्लांट में हादसा हुआ है, जिसमें तीसरे फ्लोर से नीचे गिरने से मजदूर की मौत हो गई। बता दें कि ठेका मजदूर का नाम राम प्रसाद बताया जा रहा है, जो कि खुर्सी पार का रहने वाला था। हादसे के बाद घायल श्रमिक को सेक्टर 9 के आईसीयू में एडमिट किया गया, लेकिन तकरीबन 12 बजे व्यक्ति की मौत हो गई। हादसे के बाद घटनास्थल पर ठेकेदार नहीं पहुंचा। बता दें कि लगातार ऐसे हादसे सामने आ रहे हैं, बावजूद इसके मैनेजमेंट इस पे कोई सबक लेने को तैयार नहीं है। जगदलपुर नगर निगम के द्वारा हर साल की तरह इस साल भी जगदलपुर में निवासरत और बाहर से आए यात्रियों के लिए अलाव की व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से जगदलपुर शहर में ठंड बढ़ गई है, जिसे देखते हुए नगर निगम ने जगदलपुर शहर में 5 जगह पर अलाव की व्यवस्था की है। तो आज से शुरू कर, हर साल की बात इस साल भी आज से शुरू कर रहा है। जी जी। यहाँ दंतेश्वरी मंदिर, हॉस्पिटल पीछे और सामने, बस स्टैंड, रैन बसेरा, बस 5 जगह डलवाते हैं। 70 किलो के लगभग रहते हैं, क्योंकि रोज डालते हैं। हाँ। और रात भर करते हैं, यहाँ पर सोने वाले हैं। ऐसा जलाने के लिए थोड़ा सा इतना टुकड़ा सा टायर और जलाया जाता है, क्योंकि वो पकड़ ले आज, क्योंकि मोटी लकड़ी है। जी जी जी। और उसके लिए छोटा सा एक टायर का टुकड़ा, जो साइकिल का टायर ट्यूब रहता है, उसको डालना पड़ता है, जिससे वो होता है। क्राइस्ट कॉलेज के छात्रों ने नुक्कड़ नाटक पहचान मेरा सम्मान मेरा अधिकार की थीम के माध्यम से मानव अधिकारों के बारे में जागरूकता कार्यक्रम चलाया। कार्यक्रम का मुख्य केंद्र ट्रांसजेंडर रहे। राष्ट्रीय मानवाधिकार अपराध नियंत्रण ब्यूरो के अध्यक्ष जगमोहन सोनी ने लोगों को जागरूकता कार्यक्रम के दौरान जागरूक करने का प्रयास किया। आयोजन के दौरान क्राइस्ट कॉलेज और राष्ट्रीय मानव अधिकार अपराध नियंत्रण ब्यूरो की पूरी टीम साथ रही। शहर में कई प्रचलित लोग भी उपस्थित रहे।
छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही अब प्रदेश के विकास की नई दिशा तय हो गई है, जिसमें कांग्रेस सरकार के 5 साल में बंद पड़े विकास कार्यों के साथ ही 20,000 करोड़ के कर्ज को चुकाने के साथ एक्स्ट्रा रेवेन्यू जुटाना भी टेढ़ी खीर साबित होने वाला है। साथ ही घोषणा पत्र में बीजेपी ने किसानों महिलाओं को लेकर जो वायदे किए हैं उसके लिए 20,000 करोड़ सरकार की पहली प्राथमिकता होगी। लेकिन घोषणा पत्र के कामों और योजनाओं को बेहतर इंप्लीमेंट करना सरकार के लिए चुनौती भरा काम है, जिसे पूरा करना नए मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होगी। तो छत्तीसगढ़ में नए सीएम के नाम के ऐलान के बाद ही नई चुनौतियां भी मुंह बाई खड़ी है, जिनसे पार पाना नए मुख्यमंत्री के लिए इतना आसान नहीं होगा। कांग्रेस कार्यकाल यानी भूपेश सरकार के वक्त 20,000 करोड़ के कर्ज से छुटकारा पाना और साथ ही राज्य में राजस्व को जुटाने की बड़ी चुनौती नए सीएम के सामने तो होगी ही, साथ ही बीजेपी के घोषणा पत्र यानी मोदी की हर गारंटी को पूरा करना भी सरकार की प्राथमिकता होगी। बीजेपी के घोषणा पत्र में महिलाओं और किसानों की उम्मीदों पर खरा उतरने के साथ ही किसानों का बोनस के वादे को पूरा करना होगा। इसके साथ साथ 18 लाख प्रधानमंत्री आवास जनता तक पहुंचाना भी पहली लिस्ट में शामिल है, जिसके आधार पर 2024 में उतरने का रिपोर्ट कार्ड तैयार होना है। सीएम की रेस में 3 बार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह तो थे ही, साथ ही रेणुका सिंह, ओपी चौधरी, अरुण साव जैसे नाम भी थे, लेकिन बीजेपी ने विष्णुदेव साय के नाम पर मुहर लगाई। विष्णुदेव साय अन्य दावेदारों पर कैसे भारी पड़ गए, इसके पीछे साय की सरल, सहज और जमीनी नेता की इमेज को प्रमुख वजह बताया जा रहा है। विष्णुदेव साय 1999 से 2014 तक सांसद रहे और अटल बिहारी वाजपेयी के साथ ही नरेंद्र मोदी की पहली सरकार में भी मंत्री रहे। बीजेपी ने 2019 में साय को टिकट नहीं दिया था। अब सवाल ये भी है कि साय को सीएम बनाने के बीजेपी के दांव के पीछे क्या है। दरअसल आदिवासी बाहुल्य इलाकों में बीजेपी का प्रदर्शन जबरदस्त रहा है। आदिवासी बाहुल्य बस्तर और सरगुजा इलाके की ही बात करें तो कुल 26 सीटें हैं। इन 26 सीटों में से 22 सीटों पर इस बार के चुनाव में कमल खिला। वहीं साहू समाज भी सूबे की आबादी में करीब 12% की भागीदारी रखता है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में प्रभावी साहू समाज के अरुण साव ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो एक तरफ नई सरकार की जिम्मेदारी और 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले सरकार की छवि को बेहतर करना, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी के भीतर भी सामंजस्य बनाए रखना भी एक बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।